बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाइड्रोलिक्स थर्ड ईयर की 334 कोड है उसका हम तीसरा चैप्टर हाइड्रोस्टेटिक्स की एग्जांपल नंबर 3.1 शुरू करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइज 2 × 1 meter is placed horizontally at a depth of 3 meter below the surface of water. Find the total pressure of water on the surface in किलोग्राम एंड किलो न्यूटन। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा फाइंड करते हैं कि उन्होंने हमें गिवन डाटा क्या बताया गया है। गिवन डाटा, तो सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि रेक्टेंगुलर सरफेस जिसका साइज़ है 2 × 1, तो हाँ सबसे पहले हमारे पास एरिया आ गया 2 × 1 इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास मीटर में है और एरिया हमारे पास हमेशा स्क्वायर में आता है, तो इसलिए एरिया हमारे पास मीटर में आ गया। इसके बाद उन्होंने हमें बताया है कि इज़ प्लेस्ड हॉरिजेंटली एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो एक्स आ रहा है वो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि वो 3 मीटर है। इसके बाद जैसा कि हमें पता है कि जो यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, वो हमारे पास 9.81 किलो न्यूटन मीटर क्यूब होता है। तो इसको हम चेंज करेंगे किलोग्राम में भी और किलो न्यूटन में भी। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, किलो न्यूटन में है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और चेंज नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको सिंपल न्यूटन में लेकर जाना है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम इसको सीधा ही करते हैं, ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो हमने प्रेशर फाइंड करना है, जो टोटल प्रेशर लग रहा है। तो सबसे पहले हम प्रेशर का फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हमने किलो न्यूटन में फाइंड करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि PRE प्रेशर इन किलो न्यूटन। तो प्रेशर हम फाइंड करने के लिए हमारे पास P का फार्मूला है ओमेगा एरिया, और इसकी जो हमारे पास उन्होंने डेप्थ दी हुई है x, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास है 9.81 और एरिया हमारे पास आ गया है 2, क्योंकि हमारे पास एरिया 2 मीटर आया है, मीटर स्क्वायर आया है, तो हमने 2 वैसे ही लिख लिया। उसके बाद हमारे पास जो डेप्थ आई है वो आई है हमारे पास 3 मीटर। तो जैसा कि इसके साथ मीटर क्यूब है तो मीटर स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा और 1 मीटर इसके साथ कट जाएगा, सिंपल किलो न्यूटन रह जाएगा। तो हमारा आंसर किलो न्यूटन में ही आएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 58.86 किलो न्यूटन। ये हमने किलो न्यूटन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब उन्होंने हमें बताया है कि इसका प्रेशर हमने किलोग्राम में भी फाइंड करना है, तो हम इधर लिखते हैं प्रेशर इन किलोग्राम। तो सेम प्रेशर का फार्मूला सेम ही है, तो ओमेगा एरिया और हमारे पास डेप्थ उसकी आ गई x बार। तो ये किलोग्राम में करना है, तो हमें पता है कि जो पानी का होता है वो हमारे पास होता है 1000,
मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई हमारे पास 3 आ गया। तो ये भी 1000 kg मीटर क्यूब होता है। तो जैसे हमने ऊपर मीटर क्यूब को काटा था, इसी तरह मीटर क्यूब इन दोनों के साथ कट गया और जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 6000 kg में।